नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। क्षमा करिएगा, मेरी माताजी का देहावसान हो गया था और पिछले 13 दिनों से मैं उनके अंतिम क्रिया करने में व्यस्त था, इसलिए आपसे साक्षात नहीं हो पा रहा था। माताजी के निधन के पश्चात मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपसे कोई विश्लेषण साझा कर पाने की स्थिति में नहीं था। संवेदनशीलता की स्थिति थी मेरी, और अब जब उनको भगवान श्री विष्णु नारायण के श्री चरणों में समर्पित करने का कर्मकांड पूरा कर चुका हूँ, तो साहस और संबल जुटाकर फिर अपने पेशे में और अपने व्यवसाय में आपके साथ अपना संवाद स्थापित करना शुरू करना जा रहा हूँ। लेकिन इतना दिन आप मेरे संवाद से साक्षात नहीं कर पाए, इसका मुझे अफसोस है। मैंने आपसे भी प्रार्थना की थी कि मेरी माँ, जो 90 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुई, वो एक धर्मपरायण महिला थी और आप सब भी भगवान विष्णु से अपने श्री चरणों में उनको चिर शांति देने की प्रार्थना करें। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ। लेकिन अब राजनीतिक शुरुआत भी ज़रूरी है और बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है। आप सबको भी, हमें तो है। राहुल गांधी कांग्रेस के इकलौते राजकुमार और 2-3 मर्तबे लोकसभा चुनाव में असफल घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार आज बिहार दौरे पर हैं, पटना में हैं। कांग्रेस से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए आतुर दिख रही है और उनके कई कार्यक्रम हैं, अधिवेशन है उनका। लेकिन इस प्रवास पर, पटना प्रवास पर राहुल गांधी के साथ एक और घटनाक्रम हुआ कि आज राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश कार्य समिति भी है और कार्य समिति में कई निर्णय होने वाले हैं। इसमें अब थोड़ी ही देर में इसका पटाक्षेप होगा। लेकिन राहुल गांधी के आने के साथ उसकी कड़ी इसलिए जुड़ जाती है कि राहुल गांधी आज महागठबंधन के यानी इंडिया फ्रंट के घोषित उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार तेजस्वी यादव से इत्तफाकन मिल गए। उनका कोई कार्यक्रम मुलाकात का नहीं था, लेकिन भेंट हुई तो बात हुई और बात हुई तो बात आगे भी बढ़ी। अब आगे किस रूप में बढ़ेगी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसने की सुगबुगाहट अभी से हो चुकी है। विधानसभा चुनाव अभी दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया फ्रंट जो निर्माण किया था लोकसभा चुनाव को, उसको ताक पर रखते हुए, उसको तहस नहस करते हुए खुद को आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थन में बाकी इंडिया फ्रंट के सहयोगी दल एकजुट होकर के वहां मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस अकेले पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है। आम आदमी पार्टी का अपना जो भी वजूद है, उसके साथ पिछलग्गू बनकर राष्ट्रीय जनता दल भी और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी भी, समाजवादी पार्टी भी, कुल मिलाकर के कहिए तो वो कुनबा जो कांग्रेस ने जोड़ा था इंडिया फ्रंट के रूप में, वो सब अकेले पड़ गए है कांग्रेस, और वो सब इकट्ठा हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हो गए। लालू यादव इससे पहले भी कांग्रेस को गच्चा दे चुके हैं। उन्होंने, जब ममता बनर्जी ने एक सुगबुगाहट की थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इंडिया अलायंस के संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार हैं,
अगर हमें ये जिम्मेदारी मिलेगी तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर सकती हूँ। और तब कई समर्थक दलों ने, जो शरद पवार सरीखे नेताओं ने भी ममता बनर्जी के पीछे खड़े होकर के उनका समर्थन किया था, और तब भी कांग्रेस अकेले पड़ गई थी। सबसे अहम उसमें भूमिका थी कि जो राहुल गांधी को दूल्हा बनाने वाले थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, इंडिया फ्रंट के निर्माण के समय जब पटना बैठक में उन्होंने बारात का दूल्हा लालू यादव ने राहुल गांधी को घोषित किया था, तब ये बात तय हो गई थी कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में ये इंडिया फ्रंट गठित हो रहा है और उसका नेतृत्व, उसकी बागडोर कांग्रेस के हाथों में ही रहेगी। कांग्रेस का नेता ही उसका दूल्हा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया था। तब ये लगा था कि कांग्रेस के पीछे पिछलग्गू की तरह राष्ट्रीय स्तर पर लालू प्रसाद यादव अपनी जो बनी हुई साख है उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी ने अपनी बात कही थी कि वो बन सकती हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी इंडिया फ्रंट का अध्यक्ष, तब लालू यादव ने कांग्रेस को गच्चा देते हुए ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिए थे। उसके बाद अब दूसरा घटनाक्रम हुआ है कि दिल्ली में कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समानांतर खड़ी हो चुकी है, तब कांग्रेस के खिलाफ यहाँ भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में उनके पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल के पीछे बाकी घटक दल ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव यहाँ भी खड़े हैं। ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया और लालू यादव भी जब ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे हैं, जिन्होंने दूल्हा बनाया था राहुल गांधी को, वो भी अब दूल्हा मानने को तैयार नहीं है। किसी और के नेतृत्व की झंडा बरदारी करने की बात कर रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरहद की बिसातें बिछाई गई, उसमें भी लालू यादव ने ये प्रत्यक्षता दिखा दिया। तो अब ये तय लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जो बिहार में होंगे उसकी जो बिसातें बिछेंगी, उसमें भी कांग्रेस को तवज्जो नहीं देने का मन लालू यादव बना चुके हैं। अब ये तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, लेकिन जो पतंग उड़ाई जाती है उसकी डोर एक ऐसे यंत्र से बंधी होती है जिसको हम बिहार में लटाई कहते हैं। तो लटाई फिर भी अभी लालू यादव के हाथ में ही है। लालू यादव जैसा चाहेंगे तेजस्वी यादव उसी पर मुहर लगाएंगे। प्रत्यक्षतः ये दिख रहा है कि चाहे लाख कवायद कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें लालू यादव नहीं देने जा रहे हैं। और राहुल गांधी के पटना प्रवास में, पटना यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव से उनके मुलाकात का राज भी यही है कि वो कांग्रेस चाहती है लालू यादव को किसी तरह से अपने पक्ष में फिर से उतार लें। उनमें जो उस कांग्रेस के प्रति जो प्रतिकार की भावना खड़ी हो चुकी है उसको बाहर करवा दें। लेकिन ये कितना हद तक मुमकिन हो पाएगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लालू यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल की कार्य समिति जो आज हो रही है, उसका सारा निष्कर्ष भी इसी एक मुद्दे पर टिका हुआ है कि विधानसभा चुनाव के बाद कैसे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बना ले। और इसलिए उन्होंने सारी ताकत झोंकी है, तेजस्वी यादव के हाथ में कमान सौंपी है। लेकिन अब वो जगदानंद सिंह सरीखे लोगों को, जो खुद ही कई बैठकों में नहीं आए थे, आज भी नहीं आए, अब उनके बदले मंगनी लाल मंडल जनता दल यू से जो छोड़ करके इस बार लालू यादव के घर में यानी उनकी पार्टी में वापस आए हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर आगे चलने की तैयारी करते दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा। और ये सब
ये एक संकेत है कि लालू यादव के निशाने पर नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार की सरकार है, उनके जनाधार को वो तहस नहस करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। और इस तहस नहस की प्रक्रिया में वो उसी कुनबे के नेताओं को तोड़ रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा को औरंगाबाद सीट से जनता दल यू से ला करके उन्होंने उम्मीदवार बनाया और लोकसभा चुनाव में अपनी बाजी झटक ली थी। उसी तरह से मंगनी लाल मंडल, हालांकि ये ऐसे नेता हैं जिनको आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड हैं, इनके पास कोई अपना जनाधार बचा नहीं है, लेकिन इनका जो टारगेट है यानी लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल का टारगेट है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का है। ऐसे में वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बाजी नहीं लगाना चाहते। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के बूते ही अपने जनाधार को विकसित करती दिख रही है। कई पिछले दशकों से उसका अपना जनाधार खत्म हो चुका है। ऐसे में वो लॉटरी ज़्यादा नहीं निकालना चाहते। अब इन सारी परिस्थितियों में राहुल गांधी का दौरा और राहुल गांधी का तेजस्वी से मिलना ये संकेत कराता है कि कांग्रेस बिहार में बैकफुट पर आने वाली है। देखना होगा आगे आगे होता क्या है। फिर हम मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।